तुम अपनी जिंदगी के लेखक भी हो और निर्देशक भी। नाम तुम्हारा है, किरदार तुम्हारा है। हर सीन की स्क्रिप्ट तुम्हारी कलम से निकलती है। कोई दूसरा नहीं तय करता कि तुम्हारा हीरो कब रोएगा, कब हंसेगा, कब लड़ेगा और कब जीतेगा। जिंदगी ने जब दुख का सीन लिखा, तुमने उसे ट्विस्ट दे दिया और उस दुख को सबक बना दिया। जब दुनिया ने कहा अब बस हो गया, तुमने नया चैप्टर शुरू कर दिया। तुम्हारी आंखें कैमरा है, दिल एडिटिंग रूम और आत्मा वो डायरेक्टर जो कभी कट नहीं बोलती। हर सुबह तुम नया शॉट लेते हो, हर रात पिछले सीन को रिव्यू करते हो। लोग कहते हैं कुछ हो नहीं सकता, तुम मुस्कुराकर कहते हो मेरी फिल्म में अभी क्लाइमैक्स बाकी है। तुम्हारी कहानी में कोई विलेन परमानेंट नहीं, कोई दर्द अंतिम नहीं, क्योंकि लास्ट पेज पर लिखा है तुम्हारा नाम और नीचे साफ साफ लिखा है लेखक एवं निर्देशक तुम स्वयं। तो कलम उठाओ, कैमरा ऑन करो, अपनी कहानी को वो मोड़ दो जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ तुम्हारी है और इसका हीरो, इसका डायरेक्टर, इसका लेखक केवल और केवल तुम हो। लिखते रहो, जीते रहो अपनी शर्तों पर। नाम तुम्हारा है, किरदार तुम्हारा है। एक नवजात बच्चे को जन्म के वक्त अस्पताल में बदल दिया जाता है। 30 साल बाद उसे सच पता चलता है। अब वो तय करता है कि वो जिस परिवार में पला है उसी का बेटा रहेगा। वो कोर्ट में खड़ा होकर कहता है मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा किरदार मैंने खुद चुना है। खून नहीं, प्यार ने मुझे बनाया है। हर सीन की स्क्रिप्ट तुम्हारी कलम से निकलती है। एक लड़की को पता चलता है कि उसकी जिंदगी कोई और लिख रहा है। हर रात उसे सपने में अगले दिन की स्क्रिप्ट दिखाई जाती है। वो बगावत करती है और ठीक वही करती है जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा। नतीजा, सपनों में लिखने वाला अब उसके सामने आता है और कहता है तुमने मेरी स्क्रिप्ट फाड़ दी, अब अपनी लिखो। दुख को ट्विस्ट देकर सबक बना दिया। एक आदमी हर बार जब जिंदगी में टूटता है उसी दुख को एक किताब में लिख देता है। 10 साल बाद उसकी किताबें बेस्ट सेलर बनती हैं। लॉन्च पर एक लड़की आती है और कहती है आपने मेरे बलात्कार की कहानी लिखी है बिना मेरी इजाजत। अब उसे तय करना है कि अपनी सबसे बड़ी किताब जला दे या सच स्वीकार करे। दुनिया बोले बस हो गया, तुम नया चैप्टर शुरू कर दो। एक 50 साल का आदमी दिवालिया हो जाता है। पूरा समाज ताने मारता है। वो एक दिन सुबह 4 बजे उठता है, अपना पुराना स्कूल बैग निकालता है और दोबारा 10वीं की पढ़ाई शुरू कर देता है। 3 साल बाद वही आदमी आईआईटी में लेक्चर दे रहा होता है और बच्चे पूछते हैं सर आप इतने बड़े होकर फिर से पढ़े। वो मुस्कुराकर कहता है मेरी कहानी में रिटायरमेंट नाम का चैप्टर है ही नहीं। आंखें कैमरा, दिल एडिटिंग रूम, एक फोटोग्राफर अंधा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं अब कभी देख नहीं पाओगे। वो हार नहीं मानता, अपनी आंखों की जगह उंगलियों से फोटो खींचना शुरू कर देता है। उसकी पहली एग्जिबिशन का नाम रखता है देखी नहीं, महसूस की। पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक कैंसर पेशेंट को डॉक्टर 6 महीने की जिंदगी बताते हैं। वो 6 महीने में दुनिया घूमता है, 100 लोगों की बकेट लिस्ट पूरी करता है। ठीक 6वें महीने की आखिरी रात वो डॉक्टर को फ़ोन करता है सर रिपोर्ट दोबारा चेक कीजिए। रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर पूछते हैं यह चमत्कार कैसे? वो हंसकर कहता है मैंने अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स खुद लिखा था। कोई विलन परमानेंट नहीं। एक लड़की का बलात्कारी 7 साल बाद जेल से छूटता है और उसे धमकी देता है। वो डरती नहीं, बल्कि उसे नौकरी दे देती है। 2 साल बाद वही आदमी उसके लिए जान दे देता है। आखिरी सीन में वो कहता है तुमने मुझे विलेन से इंसान बना दिया। लास्ट पेज पर सिर्फ तुम्हारा नाम। एक बूढ़ा आदमी मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति बेचकर एक खाली किताब खरीदता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखता है और वकील को देता है। मौत के बाद किताब खोली जाती है। उसमें लिखा है मेरी सारी दौलत उस इंसान को जो यह किताब पढ़ रहा है। वकील हैरान। किताब हर बार अलग अलग इंसान को उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ देती है। कलम उठाओ, कैमरा ऑन करो। एक लड़की का सपना फिल्म डायरेक्टर बनना है, लेकिन घर वाले शादी के लिए दबाव डालते हैं। शादी की रात वो दुल्हन के लहंगे में कैमरा छुपाकर ले जाती है और पूरी शादी को अपनी पहली फिल्म बना लेती है। रिसेप्शन में स्क्रीन पर फिल्म चलती है। आखिरी में टाइटल आता है मेरी शादी नहीं, मेरी पहली फिल्म की शूटिंग थी। अब से कोई पेज मेरे बिना नहीं पलटेगा। एक जेल में बंद कैदी को पता चलता है कि उसकी जिंदगी की सारी घटनाएं एक लेखक ने किताब में पहले ही लिख दी है। वो जेल से भागता है, लेखक को ढूंढता है
और बंदूक तान कर कहता है, अब से मेरी कहानी मैं लिखूंगा, तुम सिर्फ देखते रहो। और फिर वो लेखक बन जाता है अपनी ही जिंदगी का। You just watch. You just watch. You just watch.